बार एक राजा था नगर में, बड़ी सुंदर कथा, ज्ञान देगी। अब तुम्हें पता है कि राजा के साथ में एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है मंत्री। मंत्री वो 24 घंटे रहता साथ में, सेना रहे या न रहे लेकिन वो जरूर रहेगा। एक बार, ये शिव पुराण की कथा है, एक बार राजा ने कहा कि मंत्री सेना को तैयार करो, हमें जंगल में शिकार करने जाना है। कि ठीक है। मंत्री ने सेना को तैयार किया, आगे आगे राजा, पीछे मंत्री और सबसे पीछे सेना। उनको एक हिरन दिखाई दिया, कहने लगे हिरन का शिकार करेंगे, और हिरन के पीछे भागते गए। सेना तो बहुत दूर रह गई लेकिन मंत्री पीछे पीछे। सेना कहीं भी रह जाए लेकिन मंत्री साथ साथ में ही रहता है। हिरन को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली, ऐसे करके मारने के लिए, तो वो तलवार उंगली पर लग गई, जिससे उंगली कट गई। उंगली कटी, राजा ने कहा मंत्री उंगली कट गई। मंत्री कहने लगे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? राजा को बड़ा क्रोध आया, कैसा मंत्री दुष्ट, मेरी उंगली कट गई कहते अच्छा लगा। क्रोध आया, राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस मंत्री को जेल में बंद कर दो, आज से ये मेरा मंत्री नहीं है। उंगली कटते ही कहने लगा अच्छा हुआ, इसे जेल में बंद कर दो। जब कहा कि इसे जेल में बंद कर दो तो मंत्री कहने लगा ये और अच्छा हुआ, ये और अच्छा हुआ। राजा ने सोचा मंत्री पागल हो गया, जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया। महत्वपूर्ण कथा है शिव पुराण की। जेल में बंद कर दिया। अब राजा है, उसकी मल्लम पट्टी हुई, वैद्य ने उसको ठीक कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर उंगली ठीक हो गई। अब राजा अकेला रह गया, मंत्री तो जेल में। एक दिन राजा की इच्छा हुई कि दोबारा शिकार खेलने हम लोग चलते हैं, लेकिन मंत्री नहीं है आज, अकेला राजा और सेना, और मंत्री बिना राजा अधूरा होता है। एक बार शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो राजा को क्या दिखाई दिया, एक राजा को एक खरगोश दिखाई दिया। राजा उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगा, स्पीड से घोड़ा चलाने। आज मंत्री तो है नहीं है, सेना तो बहुत पीछे रह गई, मंत्री खरगोश के पीछे पीछे भागते भागते अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे के राज्य में प्रवेश कर गया। अब जब दूसरे के राज्य में प्रवेश कर गया तो वहां के राजा ने और इस राजा को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। बड़ी सुंदर कथा। जेल में बंद कर दिया और ब्राह्मण से कही कि मुझे एक बलि देनी थी, मेरे बेटा हुआ था, जब मैंने बोला था कि मैं मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा, वो बलि के लिए मैंने एक राजा पकड़ लिया, उसकी कल बलि चढ़ाऊंगा। ब्राह्मण ने कही तैयारी करो, काली के आगे तैयारी चल रही है, लाओ किसकी बलि करनी है। राजा को पकड़ लाए, इसकी करो। कहने लगे बिठा लो, राजा को निलाने लगे। अब राजा कहने लगा हमारी बलि चढ़ जाएगी, आज खत्म हो जाएगी। जब निला धुला करके नए नए वस्त्र पहनाए, शरीर की चेकिंग करी तो उंगली कटी हुई, और वेद के अनुसार जिसका शरीर कटा है, जिसका शरीर फटा है, उसकी बलि नहीं दी जाती। ब्राह्मण कहने लगे इसकी बलि नहीं दी जाएगी। कि क्यों? कि इसकी तो उंगली कटी, इसको छोड़ दो। राजा को ध्यान आया, जब मेरी उंगली कटी तो मंत्री ने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, ये तो पता चल गया कि आज उंगली कटी नहीं होती तो बलि चढ़ जाती। लेकिन ये क्यों कहा कि ये, जब मैंने उसको जेल में बंद किया तो ये क्यों कहा कि ये और अच्छा हुआ। राजा दौड़ते दौड़ते मंत्री को खोला और जेल से बाहर निकाला। कहने लगे मंत्री हमको एक बात समझ में आई कि जब हमारी उंगली कटी तो तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ, तो ये समझ में आ गई कि आज उंगली कटी नहीं होती तो बलि चढ़ जाती। लेकिन जब हमने जेल में बंद किया तो तुमने ये कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये क्या कारण है? कि सुनो, राजा के साथ में 24 घंटे कौन रहता है? कि मंत्री। अच्छा मैं जेल में नहीं होता तो तुम्हारे साथ में होता उस दिन? कि हाँ। अगर तुम्हें पकड़ लेता राजा तो तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम्हें छोड़ देता, मेरी बलि चढ़ा देता है? तुम्हें छोड़ देता, मेरी बलि चढ़ा देता। ज्ञान हुआ, ये तो ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो हरी इच्छा से होगा।